सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को मेरा नमस्ते। अभी 2-4 दिन से वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं हो पाए कि मेरा क्या एक्चुअली फ़ोन टूट गया था, तो सारा डेटा, सारी आईडीज़ वगैरह सब कुछ उसी में थी। तो माफ़ी चाहूँगा कि वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना? और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। और उसके साथ-साथ में डेली जो मेरा वर्क जो चलता है वर्कशॉप में, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है और क्या-क्या सही तरीका है उनको करने का। तो आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन के लिए मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियोज़, तो आगे से मैं कोशिश करूँगा। अभी क्या एक्चुअली थोड़ा-सा वर्क का लोड ज़्यादा है ना? तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल रहता है क्योंकि कस्टमर्स भी रहते हैं और काम पे भी ध्यान रखना होता है। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बहुत हैवी ड्यूटी वर्क चलता है, तो इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा रहते हैं कि आइटम बहुत भारी-भारी होते हैं। जैसे रॉक ब्रेकर आप देख रहे हैं, रॉक ब्रेकर का करीब-करीब वज़न होता है 1700 से 1800 किलो। और जैसे एक्सकावेटर्स के जो बकेट होते हैं, उनका वज़न होता है करीब 1000 से 1200 किलो, है ना? ऐसी अभी जो फराना है, उसका काम चल रहा है, तो वो भी एक टफ़ जॉब है क्योंकि अगर उसमें हम बीच में से 2 हिस्से कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि पीछे काउंटर वेट रहता है, तो उसका वेट अलग हो जाता है, तो वो पीछे को गिरने की तरफ रहता है और आगे उसका बूम रहता है। तो आगे का बूम आगे की तरफ गिरने को रहता है, तो वो भी बहुत सेफ्टी से और बहुत टेक्निक से हम लोग को करना पड़ता है। तो अभी उसमें क्या हुआ है कि सेंटर की जो बुशिंग है वो कट गई थी, तो उसमें बोर वेल्डिंग और लाइन बोरिंग दोनों हुई थी। लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब था इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे अभी मेरे पास जो आई है केपीसी आई हुई है, मतलब 3DX जेसीबी आई है फुल बुशिंग जॉब के लिए। तो उसका जो स्विंग टावर है उसमें प्ले आई है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइन बोरिंग, है ना? आई होप अगर उसमें लाइन बोरिंग, मेरे को तो लग रहा है कि उसमें लाइन बोरिंग होगी। तो अभी क्या, आज वो वॉश हुई है, तो वो पूरा मैं उसका रिकॉर्डिंग करके, अगर उसमें लाइन बोरिंग का जॉब होगा तो वो भी मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा कि एक जो कास्ट आयरन का कोई भी मटेरियल होता है उसकी स्लीविंग कैसे करते हैं, और मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो स्लीविंग की टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसको कैसे करता हूँ, है ना? और उसमें शायद नोज़ को भी लाइन का बोर वेल्ड करना पड़ेगा और लाइन बोरिंग करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ना नोज़ बदलने से इजी जॉब होता है, थोड़ा फास्ट होता है ना? एफिशिएंटली हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है ना? अगर इक्विपमेंट है तो उसको यूज़ करना चाहिए। प्लाज्मा कटर के बारे में मैं आपको सभी को बता चुका हूँ, आर्क वेल्डिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैंने नहीं बताया है तो CO2 वेल्डिंग के बारे में और आर्गन वेल्डिंग के बारे में, जिसे हम लोग टिक भी बोलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अगर किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति, अगर किसी को आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थ्रेडिंग के रिलेटेड आज अगर आपको कोई भी है डाउट तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको जो भी डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैसेज नहीं करिए, क्योंकि मैसेज मेरे पास हज़ारों की तादाद में आते हैं, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। अगर मैं, लेकिन कमेंट सबके पढ़ता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेटेड कमेंट और भी लोगों ने करे हुए हैं और मैंने हर किसी ना किसी के में रिप्लाई किया हुआ है। तो अगर सेम क्वेश्चन कई लोग कर रहे हैं तो मैं उसका रिप्लाई, एक ही रिप्लाई बार बार करना नहीं चाहता, क्योंकि ठीक नहीं है। उसमें आप जैसे और भी लोगों के कमेंट है तो उनमें मैंने रिप्लाई करे हुए हैं, तो आप उसमें आपका हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर हो, और अगर आपका क्वेश्चन कुछ अलग है तो मैं आपको स्पेसिफिकली उसमें भी रिप्लाई करके आपकी जानकारी के लिए जो भी आप डाउट होगा वो आपको क्लियर करूँगा। और जितना मैं जानता हूँ मैं वही बता सकता हूँ, है ना? मैं अभी भी, मैकेनिकल वर्क एक फील्ड ऐसी है जिसमें हमेशा इंसान सीखता रहता है, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना? मैं भले काम कर रहा हूँ लेकिन मैं सीख ही रहा हूँ, है ना? और इस जॉब में हमेशा इंसान सीखता रहता है। मैं आज भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, नई टेक्निक्स वगैरह ये सब। तो आज का कुछ जॉब है तो उसका मैं वीडियो साथ में लगा रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिए। बाकी अपन कल से उस पूरे जॉब को कंटिन्यू करेंगे। फराना का सेंटर बुशिंग का पिन वगैरह लग गए हैं। कल उसका हाई लो का कुछ इशू है कि वो उसका हाई लो गियर एक्चुएट नहीं हो रहा है, उसका कुछ इशू है। और स्टेबलाइजर जो आउटरिगर्स लगते हैं उनकी जो ऑयल सील्स हैं उसका लीकेज का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और जेसीबी की जो फुल बुशिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, है ना? और किस तरीके से काम करवाना है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। और एक रॉक ब्रेकर की हार्ड फिशिंग हो रही है। हार्ड फिशिंग क्या होती है कि जैसे कोई भी मशीन या कोई भी रॉक ब्रेकर या बकेट आता है वो चलता है पत्थर में, है ना? तो किसी भी चीज़ को तोड़ना आसान नहीं होता लेकिन घिसना तो आसान होता ही है। तो पत्थर क्या होता है, मेटल को घिस घिस के उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हार्ड मेटल के जो पीसेस होते हैं वो उसके ऊपर वेल्ड करते हैं ताकि जब वो घिसे तो वही घिसे, है ना? और बाकी का जो बॉडी है वो नहीं घिसे, जैसे बकेट नहीं घिसे, है ना? रॉक ब्रेकर नहीं घिसे, ये सब चीज़ें ना घिसे, तो इसलिए हम उसको हार्ड फिशिंग बोलते हैं। वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मेटल हम उस पर चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से
वो उसकी घिसाव जो रहता है, वो जो एक्स्ट्रा मेटल हमने उस पर लगाया उसका घिसाव होता है, ना कि एक्चुअल बॉडी का। तो उसको हम लोग हार्ड फेसिंग बोलते हैं। बकेट्स पे होती है, रॉक ब्रेकर्स पे होती है। तो ये सब हम आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे आपको बताना। और जो भी आप जिस चीज़ के बारे में भी जानना चाहें तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ के बारे में वीडियो बनाने की। जैसे कई लोगों ने प्लाज्मा का बहुत रिक्वेस्ट करा, तो मैं प्लाज्मा के बारे में एक डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ। और गैस कटर के बारे में जो लोग एनआरवी के बारे में बात कर रहे हैं कि एनआरवी लगाइए, तो शायद वो कमेंट सेक्शन में आकर डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं। वो जो मैंने कमेंट पिन कर रखा है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो नेक्स्ट भी डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आई होप आगे जो मैं आप वीडियो लगा रहा हूँ वो आप देखिए। आई होप आपको देख के अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो रॉक ब्रेकर जिसका पिस्टन टूटा था उसका पुराना पिस्टन है। सीजल रखे हैं शार्प होने आए, और रॉक ब्रेकर का ब्रैकेट रखा हुआ है। अभी ये वाला जो बकेट हमारे पास आया था, इसकी अभी हार्ड फिशिंग अभी चली रही है। कुछ दिन के लिए हमने इसे होल्ड कर दिया था, है ना। अभी इसमें एक्सल क्या है, घूम के इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि इसका जो एडेप्टर है ना, ये कॉर्नर पे है। तो इसलिए हम इसको 2 पीस में लगा रहे हैं, और इसको सपोर्ट के लिए हम अंदर इसमें लगाएंगे। और ये रॉक ब्रेकर पे देखो आप हार्ड फिशिंग करना शुरू हो गई है ना। हार्ड फिशिंग में आगे हम क्राउन लगा रहे हैं। और अभी एक्सकवेटर वो खड़ा हुआ है, उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर ये उतर के आ गया है। इसमें रीसीलिंग होनी है, ये लीक कर रहा है। ये वाला बकेट है, ये इसके अडेप्टर लगने थे, तो ये अडेप्टर लग के ये वाला भी कंप्लीट हो गया। 2 रॉक ब्रेकर जिनका काम चल रहा था वो कंप्लीट होके जा चुके हैं, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था। ये वाला फराना है। अभी इसकी सेंटर की हमने लाइन बोरिंग और बोर वेल्डिंग हमने इसकी कर दी है पूरी कंप्लीट। और ये कंप्लीट होके ये अभी फिटिंग के लिए तैयार है ना। तो अभी ये 2 पीस हमने इसको कर दिए यहाँ से। तो ये देखिए इसमें प्लेट्स वगैरह जो इसकी आती हैं वही। ये स्कॉट के फराना में पता नहीं है इस तरीके के स्लिप बेयरिंग क्यों आते हैं सिविल वाली, क्योंकि अगर बोला जाए कि मिसअलाइनमेंट है तो मेरे हिसाब से इसमें मिसअलाइनमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी सेंटर पिन एक सी रहती हैं। फिर अब ऊपर से क्या है, इसमें पिन पतली कर दी है, बीच में स्लीव लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। बाकी तो अभी तक मैंने, और जैसे एस का भी कई मॉडल्स मैंने खोले हैं, और लिगाउंग के मैंने व्हील लोडर खोले हैं, उन सब में ये सब सिस्टम नहीं है, पर इसी में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। बेटू हथौड़ी दियो। नीचे से हथौड़ा चलाने में बहुत दिक्कत होती है ना, तो इसलिए हाइड्रोलिक जैक से काम लेते हैं, क्योंकि ये काम दिमाग वालों का, गधों का तो है नहीं। जो दिमाग जिसका ज़्यादा चलेगा वो मज़े से काम करेगा। ये हमने इसमें स्लीवें लगा ली हैं, है ना, जो रिडक्शन स्लीव है। इसको ऊपर से प्रेस करा है, उसको नीचे से प्रेस करा है, मर गया। इसको प्रेस कर करके जैक लगा के हाइड्रोलिक आ रहे, तो पूरा फराना उठ जा रहा है ना, लेकिन लग नहीं रहा। जाओ बिट्टू चेन लगाओ पीछे वाले में। कौन पाइप भूल गया? ये लगा है पाइप किधर? इससे खेचे जब तुम बैठे बैठे। अब बताओ। ठीक है, निकलो हम एक बार चेक कर लें। आई होप आपने जो अभी तक का वीडियो देखा है, हम यहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि आगे हमने और भी जॉब कैसे कैसे करने हैं। और बीच बीच में मैं कई आपको टिप्स और ट्रिक्स दिखाता रहूँगा कि कठिन काम को आसान कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है। क्योंकि आज के टाइम में समय ही पैसा है। जो काम आप फास्ट करोगे उसमें आप ज़्यादा पैसा बनाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। धन्यवाद।